नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 5वीं शिष्यवृत्ति में गणित विषय के बारे में बता रहा हूँ। तो गणित शिष्यवृत्ति कक्षा 5वीं का गणित देखिए, संख्याओं पर क्रिया जोड़ है। जोड़ संबंधी सवालों को मैं आपको हल करके बता रहा हूँ। तो देखिए, इन सवालों को हल करने के लिए आपको कौन कौन से मुद्दों पर विचार करना चाहिए और कौन कौन से मुद्दों को ध्यान में रखना है। तो इसमें पहला मुद्दा है, देखिए, स्थान के अनुसार हजार, सैकड़ा, इकाई, दहाई संख्या ये लगाना चाहिए। यानी स्थान के अनुसार जब हम इसका जोड़ करते हैं तो हमें स्थान के अनुसार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की संख्याओं को लगाना है। दूसरा, हमें क्या करना है, जोड़ के सवाल हल करते समय हासिल को न भूलना है। यानी हमें हासिल नहीं भूलना चाहिए। और इसमें तीसरा मुद्दा है, शाब्दिक उदाहरणों को अच्छी तरह पढ़कर निश्चित करना कि कौन सी क्रिया करनी है। अर्थात जो शाब्दिक प्रश्न के सवाल दिए गए हैं उनको अच्छी तरह से हमें क्या करना है, पढ़ना है। और पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सी क्रिया करना है, जोड़ करना है, घटाना करना है, भाग करना है, गुणा करना है। तो इस तरह से हमें शाब्दिक प्रश्नों को क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। तो लीजिए, ये संख्याओं पर क्रिया में मैं जोड़ संबंधी कुछ उदाहरणों को आपको हल करके दिखा रहा हूं। तो आप उसको क्या करिए, देखिए। इसमें पहला प्रश्न है, चौकोन में योग संख्या का पर्याय चुनो। तो सवाल हमारा है, देखिए, पहला सवाल है 3023 धन 3398। इस संख्या को क्या करना है, जोड़ना है। 3023 धन 3398 को जोड़ना है। और इसका उत्तर पर्याय भी हमें यहाँ दिया गया है। पहला उत्तर पर्याय है, देखिए, 6421। दूसरा उत्तर पर्याय है 6423। और तीसरा पर्याय है 4621। और चौथा पर्याय है 2643। तो हमें क्या करना है, इस सवाल को हल करना है। तो हम करेंगे क्या, इसको देखिए, 8 में 3 जोड़ेंगे, 8, 9, 10, 11। 11 अर्थात इकाई अंक पर 1 होगा। तो हमें पता चल गया ऑप्शन क्रमांक 1 और 3 इसी दो में से कोई उत्तर होगा। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करके यदि हम लगाते हैं तो उत्तर हमारा गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, पहले अंक को लिख लेंगे 3023 लिख लिए। इस तरह से हम 3023 लिख ले रहे हैं। 3023 के नीचे हम 3398 लिख लिए। अब हम इसका जोड़ कर दे रहे हैं। जोड़ करने के लिए 8, 9, 10, 11 के 1 हासिल 1 आ गया, 9, 1, 10, 10, 2, 12, 12 के 2 हासिल 1 आ गया, 3, 1, 4 हो गया, 3, 3, 6 अर्थात 64,021। अब हमें पता चल गया कि इसमें 64,021 अर्थात पर्याय क्रमांक पहला जो है सही है। तो उत्तर पत्रिका में हम क्या करेंगे, पर्याय क्रमांक 1 के इस गोले को हम क्या करेंगे, इस तरह से रंग देंगे। तो हमें पता इसका चल गया, इस प्रश्न के उत्तर का, कि 3023 धन 3398 का उत्तर होगा, पर्याय क्रमांक 1 होगा 6421 इसका उत्तर होगा। और उत्तर पर्याय में हम 1 नंबर के गोले को इस तरह से रंग देंगे। क्रमांक 2 को हम देखते हैं। यहाँ देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसका मतलब 78,039 धन 21,435 को हमें जोड़ना है। और इसका उत्तर कितना होगा। अब पर्याय क्रमांक में पहला देखिए 99,942, दूसरा है 94,992, तीसरे क्रमांक पर है 99,429 और चौथे पर्याय का उत्तर है देखिए 99,492।
इन चार में से एक कोई उत्तर है। तो हम करेंगे क्या, इस सवाल को लगाने के लिए हम जोड़ दे रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, 78,039 हमने लिख लिया, 78,039 लिख लिया इस तरह से। उसके बाद इसके नीचे 21,453 हमने लिख लिया इस तरह से। और इसका हम योग करके दिखा रहे हैं। देखिए 9 1 10, 10 2 12 के 2 हो जा रहा है। 10 2 12 के 2, हासिल 1 हो गया, 5 3 8, 1 जोड़ दिए 9 और ये 4 हो गया, 8 1 9 हो गया, 7 2 9, अर्थात 99,492 इसका उत्तर होगा। अब हम उत्तर पर्याय क्रमांक देखेंगे कि इसमें 4 नंबर पर 99,492 आ रहा है, अर्थात पर्याय क्रमांक 4 जो है इसका ऑप्शन सही है। और पर्याय क्रमांक 4 को हम इस तरह से रंग देंगे तो हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि 98,039 में 21,453 को जोड़ने पर उत्तर जो है 99,492 प्राप्त होता है। तो इस तरह से इस जोड़ के सवाल को हम हल करेंगे और लगाएंगे इस तरह से। क्रमांक 4 को देखिए, 4,35,085 में 2,34,036 को जोड़ना है। तो इस सवाल को हम करेंगे क्या, 4,35,085 को हम पहले लिखेंगे। ये मैंने लिखा 4,35,085 और इसके नीचे इकाई अंक से हम शुरू कर रहे हैं, 36 0 4 3 और 2। इकाई अंक से लिखने पर क्या है, जोड़ गलत नहीं होगी। ये लिख लिए 2,34,036। अब इसको हम जोड़ दे रहे हैं, 6 5 11, 11 के 1 हासिल हो गया, 1 8 1 9, 9 1 10 11 12, 8 9, 9 में 3 जोड़ दिए 12 हो गया, 12 के 2 लिखें और हासिल 1 लगा दिए और 1 में 0 जोड़ेंगे 1 हो गया, 5 4 9 हो गया, 3 3 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, अर्थात 6,69,121, 4,35,085 में 2,34,036 को जोड़ने पर 6,69,121 इसका योग आ रहा है। इस तरह से हम योग के सवाल को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, 29 धन 726 धन 51,36,274 धन 7,894। इस सवाल को हमें हल करना है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम बड़ा अंक लिखते हैं। तो ये देखिए 51,36,274 मैंने लिखा। इसके बाद देखिए इकाई अंक से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, 7,894 को लिख रहा हूँ। ये 94 हो गया, ये 8 हो गया और ये 7 हो गया। इसके बाद देखिए 726 को मैंने लिखा। इसके बाद 29 ये लिख करके इस तरह से ये धन का निशान लगा दिया मैंने। अब इसको हम जोड़ रहे हैं। देखिए ये 6 4 10 हो गया, 10 9 19 हो गया, 19 से 1 20, 20 3 23 हो गया। 23 का इकाई अंक 3 हमने यहाँ लगा दिया और ये 2 को हासिल लगा दिया। अब देखिए 7 2 9 हो गया, 9 9 18 हो गया, 19 20 21 22 हो गया। अब 22 का इकाई अंक 2 हमने यहाँ लिख दिया और 2 को हासिल लगा दिया। अब देखिए ये 7 और 8 8 7 15 हो जा रहा है। 15 में 4 जोड़ रहे हैं, 16 17 18 19 हो गया। 19 का इकाई अंक 9 हमने यहाँ लिख दिया और दहाई अंक हासिल 1 लगा दिया यहाँ। अब ये 6 और 1 7 हो गया, 7 7 14 हो गया। 14 का इकाई अंक 4 हमने यहाँ लिखा और दहाई अंक को हमने हासिल लगा दिया 1। 3 में 1 जोड़ दिया, ये 4 हो गया। 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 लिख दिया। 5 के नीचे कुछ नहीं है, 5 लिख दिया। इस तरह से देखिए इसका योग
हो जा रहा है 51,44,923। 51,44,923 इन 1 2 3 4 अंकों का ये जो जोड़ है, इसका ये उत्तर आ रहा है। तो इस तरह से यदि 4 अंक में इस तरह से सवाल आ जा रही है तो हमें क्या करना है, इकाई दहाई सैकड़ा के हजार अंकों को निर्धारित करके लिख करके हमें उस योग के सवाल को हल करना है। 32,050 में 1,099 और 189, ये तीनों अंकों का हमने जोड़ किया तो हमें यहाँ 33,338 उत्तर प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हमें योग के सवाल को क्या करना है, हल करना है।